राजस्थान में जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी व राजू ठेठ की हत्या हुई, ठीक उसी तरीके से हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे में एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर आरजू ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बदमाश ने मात्र 5-7 सेकंड के भीतर ही 4 राउंड फायर किए और घटना के कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर आरजू गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। सीसीटीवी देखने पर बड़ा साफ तौर पर लगता है कि फायरिंग करने वाले शूटर के पास बहुत ही आधुनिक किस्म की पिस्तौल रही है, यानी सोफिस्टिकेटेड वेपन जो कुछ ही सेकंड में कई राउंड गोलियां दाग देता है। ये घटना शुक्रवार की है, लेकिन वीडियो आज सामने आया है। अब इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है। लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले आरजू ने इस बात की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त पूरा बीकानेर संभाग गैंगवार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे श्री गंगानगर हो, बीकानेर हो या हनुमानगढ़ हो, इन तीनों जगहों पर लगातार घटनाएं हो रही है। बीकानेर में एक नेता के घर पर भी फायरिंग हो चुकी है। रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस गैंग दोनों अलग अलग जिम्मेदारियां ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भोगना पड़ रहा है। अब लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले आरजू गैंग ने व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कई बातें भी लिखी है। इस घटना के विरोध में संगरिया में बाजार शनिवार को बंद है। पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी हुई है। संगरिया के डीएसपी करण सिंह बराड़ ने स्थानीय मीडिया को ये बताया है कि संगरिया की कृषि उपज मंडी समिति ऑफिस के सामने शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे ये घटना हुई है। बालाजी एंटरप्राइजेज का जो व्यापारी है 40 वर्षीय विकास कुमार जैन, उसकी ये हत्या की गई है। बहुत ही आधुनिक पिस्तौल से चंद सेकंडों में 4 गोलियां मारी गई और बदमाश वहां से भाग निकले। लेकिन शुक्रवार को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शनिवार को सामने आया। कल इस बात का इतना व्यापक असर नहीं था, लेकिन फुटेज सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा है। यह हत्या ठीक वैसे ही है जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी को उसके घर में घुसकर मारा गया था। कुछ ही सेकंड में सुखदेव सिंह गोगामेडी पर कई गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। ठीक वैसी घटना राजू ठेठ की हुई। राजू ठेठ अपने घर से बाहर निकला और घर के बाहर खड़े लोगों ने सेल्फी के बहाने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और यही तरीका यहाँ है। एक व्यापारी अपनी दुकान में बैठा था, दुकान में घुसे शूटर ने कुछ ही सेकंड में व्यापारी की जान ले ली। अब स्थानीय मीडिया को हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर ने बताया कि नरेश कुमार अरोड़ा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। संगरिया में उनकी दुकान है और विकास जैन नरेश कुमार अरोड़ा का पार्टनर है। अब दोपहर के समय जब वो दुकान पहुंचे शुक्रवार को, तो उन्हें पता चला कि विकास फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह और पेट से खून निकला। मौके पर कारतूस के खाली खोखे पड़े हुए थे। विकास को तुरंत ही अस्पताल ले गए, लेकिन मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बाइक पर सवार 2 बदमाश नजर आए, जिन्होंने 4 राउंड फायरिंग की। अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने इन युवकों की तलाश की कोशिश की है, लेकिन फायरिंग करने के काफी समय बाद जब इस घटना का पता चला, तो जाहिर तौर पर शूटर तो सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल गए होंगे। अब इस पूरी घटना में विकास की हत्या किन कारणों से हुई, इसे लेकर पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि पूरे बीकानेर संभाग में कई घटनाएं बीते कुछ दिनों से हो रही है। और इन सारी चीजों के बीच श्री गंगानगर की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से लेकर रोहित गोदारा, इन सब के घरों पर दबिश भी दी है। रोहित गोदारा के घर पर पुलिस आज से 2-3 दिन पहले दबिश देकर आई थी। ठीक उसी दिन लॉरेंस बिश्नोई के दूतारा वाली स्थित घर पर दबिश दी थी। ये दबिशें चल रही है। इन दबिशों के बीच ये घटनाएं हो रही है, तो फिर बात कुछ और ज्यादा गंभीर हो जाती है। यानी एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर भी अपना क्राइम करने से बाज नहीं आ रहे।
अब ये जो पूरी घटना हुई है, उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। पोस्ट करके जिम्मेदारी ली है और उसमें लिखा है कि राम राम सारे भाइयों, आज जो राजस्थान में विकास जैन का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और हैरी बॉक्सर लेते हैं। ये नरेश नारंग का साथी है, उसके सारे काम यही संभालता है। ये हमारे दुश्मनों का साथ देते हैं। इन्होंने विकी गोंडर को भगाने में मदद की थी और विरोधियों को नंबर प्रोवाइड करवाते हैं और आर्थिक रूप से मदद करते हैं। ये आरोप लगाया हत्या करने के बाद। जैसा कि पंजाब के जितने भी गैंगस्टर है, इनका एक तरीका रहा है, ये वारदात करने के बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं, छुपाते कुछ नहीं है। और आमतौर पर जितने भी बार ये जिम्मेदारी लेते हैं वो लगभग बातें पिछले मामलों में सही भी निकली है। चाहे राजू ठेठ का मामला हो राजस्थान में, सुखदेव सिंह गोगामेडी का मामला हो, या पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो और दर्जनों हत्याएं, इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी ये गैंगे लेती है। पंजाब की चाहे कोई गैंग हो, चाहे लॉरेंस की गैंग हो या बम्बिया गैंग हो, ये सब वारदात करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेते हैं और मीडिया तक उसके स्क्रीनशॉट पहुंचाते हैं। अब नरेश नारंग की क्या भूमिका रही है, क्या नहीं रही है, किस कारण से विकास की हत्या हुई है, ये सारे पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच हनुमानगढ़ की पुलिस कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा। अब इस पूरी घटना के बाद हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, व्यापारी डरे हुए हैं। पुलिस के पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज है और उसके आधार पर जांच चल रही है, क्योंकि घटना होने के काफी समय बाद इस बात की जानकारी मिली। इस कारण जाहिर तौर पर बदमाश तो या शूटर तो कुछ ही घंटों के भीतर सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए होंगे। इधर ये केवल एक घटना नहीं है, एक और घटना बीकानेर के सादुलगंज में 9 सितंबर को तड़के हुई थी। 9 सितंबर को सुबह करीब 4 बजे कांग्रेस के नेता धनपत चायल व व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर भी बदमाशों ने 7 राउंड गोलियां चलाई थी और ये गोलियां डराने के लिए चलाई थी, ना कि मारने के लिए, क्योंकि तड़के गोलियां चलाई है तो जाहिर तौर पर मारने के लिए तो चलाई नहीं। धनपत और सुखदेव दोनों सगे भाई है और इस घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ली है। अब ये जो हैरी बॉक्सर या जो दूसरा आरजू बिश्नोई है, ये सभी विदेशों में बैठे हैं और वहां बैठे बैठे वारदातें स्थानीय शूटर से करवाते हैं, जो कि कुछ हजार रुपए में इन्हें मिल जाते हैं। दोनों ही मामलों में बड़ी गंभीर स्थिति है। और जो बीकानेर संभाग की पुलिस है, बीकानेर की पुलिस ने रोहित गोदारा, लॉरेंस सहित कई बदमाशों के ठिकानों पर दबिश भी दी थी। पुलिस जब बीकानेर के इस मामले में जांच कर रही थी तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो चायल भाई है दोनों, इनके पास कुछ दिन पहले रोहित गोदारा ने फोन करके 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और फायरिंग करवाई लॉरेंस गैंग ने। और दोनों गैंग ये कहती है कि हम दोनों की आपस में बन नहीं रही है। इधर जो हैरी बॉक्सर है उसने भी एक ऑडियो जारी किया और कहा कि ये घटना हमने करवाई है, हमारा रोहित गोदारा से कोई लेना देना नहीं है, हमारा चायल के साथ 100 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। अब पता नहीं किस तरीके का हिसाब किताब है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये तो बेहतर दोनों पक्ष जानता है, या पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये बीकानेर संभाग के लिए बहुत ही अप्रत्याशित है कि पंजाब का गैंगवार सटे हुए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए बीकानेर तक पहुंच चुका है और इसकी जद में आ चुके हैं बीकानेर संभाग के व्यापारी। और इसी गैंगवार की आशंका को देखते हुए बीकानेर संभाग की पुलिस अलर्ट भी है। इसी कारण लॉरेंस बिश्नोई के दूतारावाली स्थित घर पर श्री गंगानगर पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ रेड की थी और जो रोहित गोदारा का ढाणी है घर है वहां भी रेड की गई थी। तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। लॉरेंस गैंग ये कह रही है कि हमने रोहित गोदारा को निकाल दिया। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वहां लॉरेंस गैंग अब हावी होने की कोशिश कर रही है या हावी हो चुकी है। तो ये गैंगस्टरों के बीच की कहानियां हैं। इस बीच शिकार हो रहे स्थानीय व्यापारी या वो आम लोग जो काम धंधे करते हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है या इनसे फिरौती वसूलने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर ये लोग केवल गोलियां चलाते हैं लेकिन बीच बीच में कुछ महीनों में कोई हत्या करवा देते हैं और उस कारण इनकी दहशत इतनी होती है
कि कई महीने तक व्यापारी चुपचाप इनको जो प्रोटेक्शन मनी है या ये जो लोगों से फिरौती मांगते हैं वो दे देते हैं। आरजू बिश्नोई हैरी बॉक्सर ये लॉरेंस बिश्नोई के सबसे नए एसोसिएट है जो पिछले कुछ महीनों में ही सामने आए और लगातार ये वारदातें कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो। अब दोनों स्टेट इस गैंग की जद में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात या समझने वाली बात ये रहेगी कि इस गैंग पर या इस गैंग के जो शूटर है उन्हें हनुमानगढ़ पुलिस कब तक पकड़ पाती है। और विकास जैन के इस मामले में स्थानीय व्यापारियों में बड़ा रोष है और जो नरेश नारंग का नाम या जिक्र किया गया पोस्ट में, उसकी क्या पूरी भूमिका है, क्या ये पूरा खेल है, ये तभी पता चलेगा जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। लेकिन पूरे बीकानेर संभाग में इस बात को लेकर वाकई में बड़ी दहशत मच गई है कि ये लॉरेंस गैंग और जो रोहित गोदारा की गैंग है ये फोन करके फिरौतियां मांग रहे हैं। एक गैंग फिरौती मांग रही है और दूसरी गैंग उन्हीं जगहों पर गोलियां चला रही है। और अब तो एक हत्या भी हो चुकी है। ये हत्या ठीक वैसे ही हुई है जैसे राजू ठेठ की हुई, जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हुई। कुछ ही सेकंड के भीतर सोफिस्टिकेटेड वेपन से, जो आधुनिक पिस्तौल है, उससे कुछ ही सेकंड के भीतर 4 गोलियां मारकर एक व्यक्ति की जान ले ली गई। और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो लोगों में डर का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। नमस्कार।